हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोग कंप्यूटर मेमोरी को पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हम लोगों ने अभी तक काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे रजिस्टर क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होती है। उसके बाद में कल जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने मेमोरी को दो पोर्शन में डिवाइड किया था। एक हमारी प्राइमरी थी और एक सेकेंडरी थी। प्राइमरी मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हमारे पास दो थी, रैम और रोम, जिनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। अब उसी को मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा आगे, ठीक है। और उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पर हमारे पास हैं। तो रैम और रोम बेटा दो प्रकार की थी, ठीक है। रैम हमारी जो होती है ये क्या होती है, एक वोलेटाइल होती है, यानी कि इसमें जो डेटा है वो आपका कंप्यूटर बंद होने के साथ डिलीट हो जाता है। इसमें डेटा को आप डाल भी सकते हो, मतलब रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। इसमें जो डेटा है उसको रीड कर लो और जो नहीं है तो आप उसमें डेटा डाल सकते हो। डालने को आप ऐसे समझिए जैसे जो चल रही प्रोग्राम है, जैसे जो भी सॉफ्टवेयर आप चलाते हो, जो रनिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो ऑलवेज हमारा किस में रहता है, रैम के अंदर रहता है। तो रीड और राइट बोथ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन दिस मेमोरी। इसके बाद में और आगे हम लोग बढ़े थे, आगे हम लोगों ने देखा था कि रैम के प्रकार, एस रैम था, डी रैम था, एच डी रैम था, आर डी रैम था और डी डी आर रैम था, ठीक है। ये हमने कल के सेशन में पढ़ा था। अब उससे आगे की तरफ बढ़ते तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अब जो हमारी नेक्स्ट मेमोरी थी वो थी रोम। रैम और रोम दोनों ही हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। बस इसका फर्क जो होता है ये होता है कि ये दोनों हमारी मदरबोर्ड पर लगी होती है, इसलिए हम इसको प्राइमरी कहते हैं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते सबको, राम राम सबको, सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग, ठीक है। तो जो भी लोग कनेक्ट कर गए हैं बेटा, पढ़ाई में फोकस करिए और क्लास के लिंक को शेयर कर दो फटाफट से, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए इसके बाद में जो नेक्स्ट मेरे पास था वो था रोम, ठीक है। रैम और रोम दोनों मेरे प्राइमरी हैं, और दोनों में फर्क ये है कि जो रोम हमारा होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है। उसमें जो भी डेटा है वो डिलीट नहीं होता है, वो परमानेंट रहता है, उसके अंदर स्टोर्ड रहता है, ठीक। यानी कि उसमें अगर एक बार आपने कोई डेटा डाल दिया तो वो डेटा क्या रहेगा, स्थायी रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, अपने आप से वो रिमूव नहीं होगा, ठीक है। और रोम के अंदर जो प्रोग्राम होता है इसको क्या कहते हैं, ये भी मैंने कल बताया था भाई। इसको फर्मवेयर भी कहते हैं, इसको बूट प्रोग्राम भी कहते हैं, इसको बायोस भी कहते हैं। एक बार जो भी लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह ही रहा था, वीरेंद्र सिंह ने अभी अभी कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड इवनिंग। एक बार फटाफट से बेटा जो भी लोग हैं ना, एक बार कमेंट कर दिया करो ताकि पता लग जाए कि कौन कौन जो है इस सेशन को ज्वाइन कर चुका है, ठीक है। अब रोम के हमारे टाइप थे जो मैंने आपको बताने थे, ठीक है। रोम के टाइप बताने थे आपको, रोम के प्रकार, रोम के प्रकार यानी कि मैं कह सकता हूं टाइप्स ऑफ रोम, ठीक है। तो रोम जो है बेटा ये आपकी बेसिकली जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, ठीक है। रोम होती है तीन प्रकार की। रिंकू वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो रोम तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है देखो, इसके जो है तीन प्रकार होते हैं। पहली हमारे पास होती है पी रोम। कौन सी रोम होती है, पी रोम। देखो पी रोम क्यों बोलते हैं इसको, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। मतलब ये जो रोम आपकी रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल सबको नमस्कार बेटा, हाँ बिल्कुल थम्स अप कर रहे हो, बिल्कुल बढ़िया है। बस ऐसे ही जुड़े रहिए, है ना, क्लास के लिंक को भी शेयर किया करो। तो देखो यहाँ पर जो रोम हमारी है, ठीक है, पी रोम जो होती है, पी रोम क्या होती है, जैसे देखिए जब भी रोम कोई बनती है या कोई भी मेमोरी बनती है, तो आप एक चीज देखिए, जो भी मेमोरी कभी बनती है तो बनते ही उसमें डेटा हाथों हाथ तो है नहीं कि भाई अभी प्लास्टिक से मान लीजिए सीडी बन रही है, डीवीडी बन रही है, तो हाथों हाथ उसमें डेटा भी डल रहा है, ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पहले मेमोरी बनती है, ठीक है, वो खाली होती है, फिर उसके बाद में उसमें डेटा भरा जाता है। बेटा ये तो बता दिया था ना मैंने रोम के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया था ना बेटा, मेरे को जहां तक याद है मैंने बता दिया था, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, ठीक है। तो पीरोम जो होता है बेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ये हमारी रोम होती है, ठीक है। प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल का मतलब होता है कि ये जो रोम हमारी होती है, ये रोम हमारी क्या होती है बेटा, एम्प्टी होती है।
एम्प्टी का मतलब ये है कि इसमें कुछ भी नहीं होता, ये खाली होती है। अब ये खाली है मतलब इसमें डेटा डाल सकते हैं। जैसे देखिए बाजार से पेन ड्राइव लाए तो वो खाली होती है, उसमें डेटा डाल सकते हैं अपन। वैसे ये है कि ये जो रोम होती है ये खाली होती है, एम्प्टी होती है, इसमें हम डेटा को डाल सकते हैं। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हम इसको कहते हैं। अब ये मेमोरी जो होती है देखिए इसमें केवल एक बार प्रोग्राम डाल सकते हो। भाई खाली है, आप एक बार डाल दो, उसके बाद में फिर एक बार डल गया ना, फिर ना तो वो हटेगा, ना डिलीट होगा, ना वो बदल सकता है, दूसरा प्रोग्राम इसमें आ नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल एक बार इसको जो है केवल एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, केवल एक बार जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कौन करेगा? ये करेगा जो निर्माता है, यानी कि जो बनाने वाला है वही कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर था। अब ये जो होता है ना बेटा, एक बार लिखना बार बार पढ़ना, इसको वॉरम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वॉरम। ठीक है, यानी कि राइट वंस रीड मैनी, यानी कि इसमें जो डेटा है इसके अंदर जो है आप केवल एक बार क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, और फिर बार बार उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मतलब राइट वंस रीड मैनी, तो ये किस प्रकार की मेमोरी होगी बेटा? ये वॉरम प्रकार की मेमोरी होगी। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान है। देखिए अलग अलग शब्द आते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ एक बार फटाफट से बेटा देखो शेयर करिए आप। ये 10 11 10 11 15 16 17 20, ये इससे काम नहीं चलेगा, कम से कम 50 होने चाहिए बेटा। अब आपका भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि यार थोड़ा हमें सपोर्ट करो, आप थोड़ा शेयर वगैरह किया करो यार, लोगों को बताया करो, दोस्तों को बताया करो। इतने डिटेल से मैं आपको पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, कोई यहाँ पर कचरा नहीं कर रहे, बिल्कुल एक एक चीज को शानदार तरीके से मैं बता रहा हूँ। दूसरा बेटा यहाँ पर जो होता है ये होता है ईपीरोम, ध्यान रखिएगा, ईपीरोम। ठीक है, ईपीरोम के फुल फॉर्म देखिए, पीरोम तो सेम ही है, ई का मतलब देखो इसको प्रोम भी कह देते हैं कई बार हिंदी में। ठीक है, क्योंकि PROME प्रोम। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिकली नहीं सॉरी इरेजेबल। ठीक है, ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, इसको आप ऐसे समझिए इरेजेबल। देखो वैसे जो हमारी रोम होती है ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर एक बार प्रोग्राम डाल दिया तो बाद में केवल और केवल उसको पढ़ सकते हैं। पर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी आई, फिर पहले पीरोम आती थी, भाई एक बार डाल दो तो बस खत्म, अब फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर ईपीरोम आई, ईपीरोम के अंदर क्या था कि अब इसमें अगर प्रोग्राम डाला है और खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए कि भाई उसको बदलना है, तो आप बदल सकते हो, उसको बदल सकते हो। यानी कि उसमें जो स्टोर्ड प्रोग्राम है, इसमें जो स्टोर्ड प्रोग्राम है, इसको मिटा सकते हैं। अब ये बात आती है कि मिटाएंगे कैसे? तो खासियत यही है कि इसमें जो स्टोर्ड प्रोग्राम होता है उसको मिटाने के लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज की, या मैं कहूँ पराबैंगनी किरणों से। तो ये इरेजेबल जो है, इरेज करने का जो काम है ये होता है बेटा पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, अब इंग्लिश में इसको कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज, वायलेट रेज। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप ये भी देखो बेटा, अल्ट्रा वायलेट रेज है, ठीक है, यूवी रेज है, तो इसीलिए इसका एक दूसरा नाम है, इसको यूवी रोम भी कह देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में यूवी रोम भी कह देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें जो स्टोर डेटा है, बिल्कुल राम राम, बिल्कुल राम राम, क्या नाम है आपका? उमराव सिंह कसाना, बिल्कुल राम राम बेटा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी स्टोर्ड डेटा है, अगर आप उस डेटा को मिटाना चाहते हो तो मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज चाहिए और पराबैंगनी किरणें चाहिए, यानी कि यूवी रेज चाहिए, तो इसलिए यूवी रोम इसको कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेटा। अगला हमारा आता है आपका डबल ईपी रोम के बाद में आता है यहाँ पर आपका 3 नंबर पे आता है डबल ईपी रोम के बाद में आता है डबल ईपी रोम, है ना। अब देखो ये आपका सेम टू सेम ही है, ठीक है। इस पहले पी रोम था, फिर एक ईपी रोम, फिर डबल ईपी रोम। देखो एक एक ई जो है वो अलग से कनेक्ट हो रहा है पर वो जुड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो पिछले वाली जो है, देखो सबसे पहली थी पी रोम, वो तो डिलीट हो ही नहीं सकती, ठीक है। हाँ प्रीति पाराशर जी, वेरी गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। जो पी रोम थी वो तो आपकी डिलीट हो ही नहीं सकती है, ठीक है। बट आपकी जो ईपी रोम है वो डिलीट हो सकती है, उसमें डेटा को रिमूव कर सकते हैं।
दूसरा मेरा आता है डबल ईपीरोम, ठीक है। डबल ईपीरोम ये होता है बेटा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ऐसे होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। हाँ प्रीति पारा सर जी बेटा आईए की तैयारी कर रहे हैं, सूचना सहायक की कर रहे हैं, ठीक है। पर ये कंप्यूटर का हमारा जो है ये सभी एग्जाम में आता है, तो उसी के बिहाफ में यहाँ पर जो है सब लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल का मतलब होता है कि इसमें जो डेटा है, राम राम भाई राम राम, वो आप इलेक्ट्रिकल यानी कि बिजली की सहायता से, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूंगा, इसमें स्टोर्ड डेटा को, ठीक है, किसकी हाई वोल्टेज पल्स से, हाई वोल्टेज पल्स की सहायता से इरेज कर सकते हैं, ठीक है। देखो उसमें बेटा हमें किसकी जरूरत थी, उसमें हमें जरूरत थी आपकी यूवी रेस की। अब यूवी रेस जो है वो मेंटेन करना, वो मैनेज करना दिक्कत हो जाती है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर इसलिए क्या होता है इसमें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकली, अब देखो जैसे इसको आप ऐसे समझो, रोम छोड़िए, पर आप एक बात बताइए, आपके पास मेमोरी कार्ड तो होता है मोबाइल में, या पेन ड्राइव तो होती है, जब उस पेन ड्राइव के अंदर डेटा को आप डिलीट करते हो तो आपको यूवी रेस की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल नहीं पड़ती। तो आप कैसे डिलीट करते हैं, आप डिलीट करते हैं वहां पर इलेक्ट्रिकली सिग्नल के द्वारा, हाई वोल्टेज पल्स का उसमें अप्लाई करते हैं, जिससे वो मेमोरी क्लीन हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो बहुत इजी तरीके से ये चीजें करनी पॉसिबल हो गई है, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पर मेरा डबल ईपी रोम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इसमें इतना ही है। एक इसकी डबल ईपी रोम जो है बेटा, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछी थी, ये जो आपकी फुल फॉर्म देख रहे हो ना ये वाली, ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछी थी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम की मैंने लिखी नहीं है ना, रोम की मैंने फुल फॉर्म लिखी नहीं है, क्योंकि ये बार बार लिख चुके हैं रीड ओनली मेमोरी। सर मैंने दोनों आईए और जूनियर अकाउंटेंट दोनों फॉर्म अप्लाई कर रहा है, दोनों के लिए सफिशिएंट रहेगी क्या? नहीं बेटा, देखो आईए के लिए, उमराव आईए के लिए ये क्लासेस सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आईए के अंदर थोड़ी सी चीजें अलग भी है, ठीक है। यहाँ पर हम आईए को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल जूनियर अकाउंटेंट को कर रहे हैं, तो जूनियर अकाउंटेंट जैसी हो जाएगा उसके बाद हम आईए के लिए भी जा सकते हैं। बट फिलहाल अगर मैं राइट नाउ, अब करंटली अगर मैं बात करूं, तो ये जूनियर अकाउंटेंट आईए दोनों के लिए क्लास है, ठीक है। तो आईए में भी कर सकते हो, और कुछ पोर्शन अलग रहेगा वो मैं फिर आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी जो अपन कर रहे हैं ना ये दोनों एग्जाम के अंदर ही, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगला मेरे पास यहाँ पर आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी बेटा क्या होती है, देखो देखो द्वितीयक मेमोरी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखो प्राइमरी मेमोरी कौन सी थी, जो हमारी डायरेक्टली मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। सेकेंडरी मेमोरी उसको कहते हैं जो डायरेक्टली मदरबोर्ड पर न लगी होकर सीपीयू से अलग अलग जगह पर लगी होती है, ठीक है। यानी कि ये मेमोरी जो होती है वो मदरबोर्ड पे नहीं होती है, थोड़ी सी दूर पर होती है, सीपीयू से दूर होती है। दूसरी चीज, ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है ये आपकी स्थायी होती है, परमानेंट होती है, यानी कि इसमें जो डेटा आपका है वो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आपका क्या रहेगा, डेटा जो है वो सेव रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, यह यह नॉन वोलेटाइल बोलते हैं बेटा इसको, नॉन वोलेटाइल प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है, प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल प्रकार की क्या होती है, स्थायी मेमोरी थी, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, ये अलग अलग नाम है इसके, है ना, जैसे उसको हम प्राथमिक मेमोरी कहते थे, ठीक है। इसके अलग अलग जो नाम है, अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। जैसे एक तो इसको सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सहायक मेमोरी, है ना, ऑक्सिलरी मेमोरी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं, यानी कि बाह्य मेमोरी भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं बाह्य मेमोरी, ठीक है। सहायक मेमोरी,
है ना, बाह्य मेमोरी, या फिर इसको बेटा मैं बैंकिंग स्टोरेज भी कह सकता हूँ, बैंकिंग स्टोरेज भी कह सकता हूँ, बैंकिंग स्टोरेज भी कह सकता हूँ, या फिर इसको बैंकिंग स्टोरेज के बाद में इसको मास स्टोरेज भी कह सकता हूँ, मास स्टोरेज। मास स्टोरेज का मतलब होता है बेटा बहुत अधिक मात्रा में स्टोर करना, मास लेवल पे करना, ठीक है। लेवल तो आईए का लेवल तो देखो क्या है, आईए में थोड़ी चीजें तो घुमा के पूछेगा ही, सिंपल तरीके से तो नहीं पूछेगा, और बाकी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आता आईए का पेपर भी। पिछले साल कंप्यूटर टीचर का भी पेपर इतना मुश्किल नहीं आया था, आईए का भी आप इतना डरने की आवश्यकता नहीं, वो भी इजी आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आगे जो बेटा मेरे पास यहाँ पर आता है मैग्नेटिक अब देखिए सैकेंडरी मेमोरी बहुत प्रकार की होती है। जैसे देखिए हमने अलग अलग नाम देखे थे भी, प्राइमरी मेमोरी हमारी दो होती है, एक हमारी होती है रैम, एक होती है रोम। वैसे सेकेंडरी मेमोरी जो है वो भी बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी जो मेरी बेटा है ये है आपकी यहाँ पर मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। ये जो बेटा मैग्नेटिक टेप होती है, ये मैग्नेटिक टेप क्या करती है, चुंबकीय टेप इसको बोलते हैं। ये बेटा क्या होती है, जैसे आपका अगर मैं कहूँ कि जैसे पुराने अगर आपने देखे हो, पुराने जो टेप रिकॉर्डर आते थे उनकी एक कैसेट आती थी, ठीक है, वो कैसेट आपकी मैग्नेटिक टेप ही होती है, वो कैसेट आपकी कैसी होती है, मैग्नेटिक। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो मैग्नेटिक टेप है। वैसे हम उसको कैसेट कह देते थे, टेप रिकॉर्डर की कैसेट कह देते थे, पर अगर मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रॉपर बात करूं तो उसका कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसका जो नाम है वो है मैग्नेटिक टेप। उसको हम टेप रिकॉर्डर की कैसेट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक टेप आपने देखी होगी बेटा, इस प्रकार से होती थी, ठीक है, इस प्रकार से जो है ये होती थी, बीच में दो ऐसे होते थे, ठीक है, और एक तरफ तो है देखिए ये काफी सारी ऐसे भरी हुई रहती थी, ठीक है, ये ऐसे लपेटी हुई रहती थी इसके ऊपर, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या होता था, ये यहां से ऐसे आती थी और ऐसे करके, और इधर की तरफ ये लपेटी जाती थी ऐसे, इस प्रकार से। देखिए ना कैसेट, वीसीआर की भी कैसेट ऐसी आती थी इसमें, ठीक है। हाँ थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर भी किया करो बेटा। तो इसमें क्या होता है देखो, आप देखिए ये जो आपकी होती है टेप, ये एक प्लास्टिक का पतला रिबन के जैसा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेप किया होता है। बस दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि यह है प्लास्टिक के एक फीते या रिबन की तरह होता है, रिबन की तरह होता है, ठीक है, जिस पर प्लास्टिक के एक रिबन की तरह होता है जिस पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेप किया होता है, ऑक्साइड का लेप किया होता है, ठीक है, लेप किया होता है, ठीक है। अब इस पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का क्या होता है, लेप होता है, कोटेड होती है, और उस लेप के ऊपर ही क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। वैसे देखिए आपका जो भी आपकी मैग्नेटिक अगर कोई डिस्क है, अगर कोई चुंबकीय है, तो एक चीज आपको उसमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि चुंबकीय अगर कोई भी डिस्क है या टेप है या कोई आपकी अलग प्रकार की है, जैसे फ्लॉपी डिस्क वगैरह की बात करें, तो उनमें जो आपका एक प्रकार से डेटा होता है वो चूंकि वो मैग्नेटिक और मैग्नेट चिपकती है लोहे से, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं इसके ऊपर जो लेप होगा ना, लेप होगा, जो लेयर होगी वो चुंबकीय आयरन ऑक्साइड की होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है ना, कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेप किया होता है। और एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको कहूंगा टेप रिकॉर्डर की कैसेट, टेप रिकॉर्डर की कैसेट, ठीक है। ये हम इसका जो है एक एग्जाम्पल लेंगे, वीसीआर की कैसेट, एक इसमें बड़ी भी आती थी, जैसे पहले शादी वगैरह होती थी ना, तो उनकी जो वीडियो बनती थी वो वीसीआर की कैसेट में बनती थी। अब बाद में सीडी डीवीडी ये तो सब बाद में आई थी, पहले इन्हीं के अंदर बनती थी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा मैग्नेटिक टेप जो है वो समाप्त हो जाता है। मैग्नेटिक टेप के बाद में 2 नंबर पे
इसके जस्ट बाद में अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक टेप के बाद में मेरा पास यहां पर आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, ठीक है, ये हार्ड डिस्क होता है। अब हार्ड डिस्क भी देखिए क्या है, वैसे तो हार्ड डिस्क अगर आपने नहीं देखी है तो मैं बता दूं, हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा होता है ना, वो इस प्रकार से जो है, यहाँ पर आपका डेटा जो है वो सर्कुलर फॉर्म में, ये हार्ड डिस्क हमारी सर्कुलर फॉर्म में होती है ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में होती है, वृत्ताकार होती है आपकी हार्ड डिस्क। बाहर से अगर आप देखोगे ना, तो बाहर से देखोगे तो ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं दिखेगी, इसको अगर हार्ड डिस्क को ओपन करके देखोगे तो आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। इसका आविष्कार आईबीएम ने किया था 1956 के अंदर। तो बेसिकली एक तो हार्ड डिस्क पे क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो सर्वाधिक मात्रा में, जो सबसे अधिक मात्रा में डेटा को संग्रह कर सकती है, डेटा को स्टोर कर सकती है। बताइए बेटा कौन सा आएगा इसमें, कौन सा आएगा, हार्ड डिस्क आएगा। बात समझ में आगे। फुल स्कोर कहाँ से पढ़ सकते हैं, आईए के लिए सजेस्ट करें सर। प्रीति जी, फुल कोर्स देखो आईए का सब लोग पेड में ही करवा रहे हैं, फ्री में तो कोई नहीं करवा रहा है। पर आपने जो बेटा पिछले साल कंप्यूटर अनुदेशक में किया था, एक बार वो बुक्स वगैरह ले लो और कोई सेल्फ स्टडी कर लो। मैं आपसे कहूँगा सिंपल सी चीज़ है कि आपकी ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सेल्फ स्टडी कर लो, जो भी देखो आप नॉर्मल जो पढ़ते हो ना भाई, नॉर्मल जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ये तो हमारे आईए के अंदर है ही है, पर कुछ डीपली चीजें हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे, हाँ, तो बेटा बस वही समस्या है ना आजकल, वो ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात हो रखी है कि सभी लोग, बहुत सारे लोग करवाते हैं, पर समस्या ये रहती है कि भाई करें किसका, ठीक है। तो आप एक काम करो बेटा, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको आप कंटिन्यू करिए, इसको आप पढ़िए अच्छे से, और कोई दिक्कत होगी ठीक है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो अलग से टॉपिक रहेंगे तो वो मैं देखता हूँ भी किस प्रकार, इन ये तो देखो है ही आपके आईए के अंदर, ठीक है, पर कुछ अलग से भी टॉपिक हमारे हैं, थोड़े डीपली भी हैं, तो उनको अलग से कंसिडर कर सकते हैं। पर आपके लिए सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, है ना। हाँ, पेड़ ही चाहिए, तो पेड़ बेटा मुझे भी नहीं पता है, देखो सीधी सी बात बताऊं, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं भी जयपुर में ही हूँ, तो अब पाठशाला भी करवाता है, ये फ्लिक की भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, सारे ही करवाते हैं, पर इनमें से अच्छा कौन करवाता है वो तो तब पता चलेगा जब खरीद के अपन देखें। और जहां तक देखिए कुछ स्टूडेंट का, जैसे अभी आपने ही फीडबैक दिया है, वैसे ही काफ़ी बच्चों के मेरे पास फीडबैक भी आते हैं कि भाई मज़ा नहीं आया या समझ में नहीं आया। अब नाम तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट के बच्चों ने बताए हैं, पर है कई इंस्टीट्यूट के नाम लिए हैं। तो अब इसमें क्या हो जाता है कि या तो आप, हाँ नहीं वो तो बेटा बहुत मेहनत करी थी हम लोगों ने सीडब्ल्यू पर, तो बहुत मेहनत करी थी, अब सीडब्ल्यू का ही, सीडब्ल्यू इसी क्लास 24 का ही एक हिस्सा बन चुका है। पर इस बार जो है नहीं स्टार्ट किया गया है, पर इन फ्यूचर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो देखते हैं इन फ्यूचर अगर कोई होगा तो। अभी तो आप एक काम करिए, सेल्फ स्टडी करिए जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ पर आते हैं, ये जो हार्ड डिस्क होती है, ये हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा होता है, देखिए पहली चीज जो हार्ड डिस्क आपकी होती है सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है, और सर्कुलर फॉर्म में होती है तो इसके ऊपर डेटा भी ऐसे ही स्टोर होता है, ठीक है, ये सर्कल के फॉर्म में। तो ये जो सर्कल होते हैं, इन सर्कल को कहा जाता है ट्रैक, इन सर्कल को क्या कहा जाता है, ट्रैक, ध्यान रखिएगा, ये इसका सेंटर है। तो सर्कल्स को ट्रैक कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, ट्रैक। और इन ट्रैक के अंदर आपका यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये छोटे छोटे जो हैं ये ऐसे बनते हैं सेक्टर, तो इसको कहा जाता है सेक्टर, ठीक है, सेक्टर। और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है, कि आपका ट्रैक तथा, अब आपके कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के एग्जाम में आया था कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डेटा ट्रैक तथा रिक्त स्थान में संग्रहित होता है। तो ट्रैक तथा किस में होगा, सेक्टर में होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि ये बेटा जो डिस्क होती है, ये डिस्क आपकी सर्कुलर होती है, और ये डिस्क के ऊपर भी आपका वही पदार्थ है, क्योंकि ये भी कैसी है, मैग्नेटिक है। तो जब मैग्नेटिक है तो पिछली बार लेप जिसका किया था वही यहाँ पर क्या आएगा, हमारा लेप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, देखिए इसमें कि इसकी, इसमें इसमें डेटा, डेटा वृत्ताकार डिस्क में, डिस्क में भंडारित होता है,
भंडारित होता है, ठीक है, तथा जिसकी दोनों सतह पर, जिसकी दोनों सतह पर, इट्स बोथ सरफेस, ठीक है, दोनों सतह पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड, देखिए अब की बार मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड का लेप किया होता है, का लेप किया होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। किसका लेप होता है? चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट चीज ये है कि जो डिस्क होती है, डिस्क के ऊपर डेटा जो है, बिल्कुल डेटा जो है वो आपका ट्रैक और सेक्टर में स्टोर्ड होता है, ध्यान रखिए, डिस्क पर डेटा, डिस्क पर डेटा, डेटा ट्रैक तथा सेक्टर में, सेक्टर में संग्रहित होता है, स्टोर्ड होता है, संग्रहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहां पर देखिए क्या है, जैसे हाँ बिल्कुल, देखिए यहां पर नेक्स्ट चीज क्या है, देखिए अब एक इसमें आया कि पटवारी 2015 में आए, तो देखो ये वाला जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, तो ये बेटा पटवारी 2015 में आया था कि भाई किसका लेप किया होता है, ध्यान रखिएगा, पटवारी के अंदर क्वेश्चन आया था किसमें किसका लेप किया होता है, किस पदार्थ का लेप किया होता है। वेरी गुड इवनिंग बेटा, किस पदार्थ का लेप किया होता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, चुंबकीय आयरन ऑक्साइड। तो देखिए ये मेनली हमारी हार्ड डिस्क है, बाकी देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। जैसे ये हार्ड डिस्क जो होती है, ये एक एयर टाइट कंटेनर में बंद होती है, इसमें एक मोटर लगी होती है, मोटर क्या करती है, इन सभी डिस्क को घुमाती है। तो जो मोटर घुमाने के लिए बीच में एक रॉड लगी होती है, उसको स्पिंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिंडल। जैसे देखिए ये मेरी एक आपकी डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये बीच में जो लगा है इसके नीचे मोटर लगी होती है, इसको कहते हैं स्पिंडल। क्या करते हैं? स्पिंडल कहते हैं। और ये डिस्क होती है, इन पर पढ़ने के लिए डेटा को जो है यहाँ पर ऐसे रीड राइट हेड भी लगा होता है, ठीक है, रीड राइट क्या होता है, हेड होता है। हालांकि इनमें से कभी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, और जूनियर अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इतना इसमें से बनता भी नहीं है। तैयारी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि बेटा पढ़ते नहीं हो, जब तक नहीं पढ़ोगे तो तैयारी कैसे होगी। ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेडिकेशन के साथ अपने सब्जेक्ट को जो है टाइम दो, तो क्यों नहीं तैयारी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका उपयोग जो अगले क्वेश्चन इसमें से बनता है, तो यह इसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसकी भंडारण क्षमता, ध्यान रखिएगा, इसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है, इसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा में ये डेटा को स्टोर कर सकता है। आप देख लीजिए वर्तमान में आप हार्ड डिस्क लेने जाओगे तो आप टेराबाइट में इसका साइज आता है, ठीक है। हाँ नहीं अकाउंट को लेकर कंफ्यूज हो, नहीं अकाउंट वगैरह को लेकर कंफ्यूज मत हो बेटा, जो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं टीचर, जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं देखिए उनको पढ़िए। जहां तक मेरा मानना है ना, कि आपको गलत यहाँ पर जो है रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। सभी एक बढ़िया एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, सबको एक अच्छा नॉलेज है, एक लेवल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद में वो यहाँ पर पढ़ाने आए। तो वो जो मार्ग आपको दिखा रहे हैं, जो मार्गदर्शन आपका कर रहे हैं, उस पर आप उसको फॉलो करिए। आपको जो बोला जा रहा है कि इसको पढ़िए, इसको नहीं पढ़िए, इतने घंटे पढ़िए, उस बात को मानिए। मानोगे तो निश्चित रूप से आपको जो है धीरे धीरे चीजें समझ में भी आएगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होने लग जाएगा, ठीक है भाई। हम तो यही कर सकते हैं, बाकी करना नहीं करना वो आपके हाथ पे। हम आपको एक गाइड कर सकते हैं, एक आपको बता सकते हैं कि भाई आप ये करो, ये मत करो। अब नहीं करना है करना, वो टोटली इट्स अपॉन यू, इट्स ऑल अपॉन यू। तो आप करें नहीं करें वो आपके ऊपर है। पर अगर आपको कंफ्यूजन दूर करना है, सिलेक्शन लेना है, तो अपने जो मेंटोर हैं, अपने जो गाइड हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको बताते हैं, तो वो जो कह रहे हैं उस बात को मानो। क्योंकि हम देखिए क्या है कि अभी मान लीजिए अब आप अकेले आप नहीं हो, हम ऑफलाइन में या अलग अलग इंस्टीट्यूट में या अलग अलग एक साल में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते, तो उन सभी के आधार पर एक जो बात होती है ना, वो कही जाती है कि भाई आप ये करो, ये मत करो। क्योंकि जो गलतियां स्टूडेंट करते हैं वो हमें पता है, तो हम वो गलतियां आप न करो, इसीलिए हम आपको बार बार जो है गाइड करते हैं कि आप उन गलतियां न करें। क्योंकि गलतियां करोगे तो उसमें कोई वो नहीं है, पर
उनसे बचा जा सकता है, बस उसमें क्या होगा, समय बर्बाद होगा। एक बेटा यहां पर होती है SSD, ठीक है, इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अब देखो जो SSD होती है वो क्या करती है, SSD का ही दूसरा रूप है, ठीक है, पर ये क्या करती है, थोड़ी सी महंगी होती है बेटा। जो SSD हमारी होती है ये क्या होती है, महंगी होती है, पर महंगी होने के साथ साथ इसका फायदा बहुत है। CGL 2023 के अंदर इसमें से क्वेश्चन आया था कि कौन सी डिस्क ऐसी है जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में जाना जाता है। ये केवल ऐसी है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में कहते हैं, जबकि ये आपकी डिस्क होती नहीं है, ये केवल एक चिप के रूप में होती है एक प्रकार से, ठीक है। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, डिस्क के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क आप देख रहे हो, ठीक है, ये CGL, ध्यान रखिएगा, ये जो मैं लाइन कह रहा हूं ये इसी साल CGL SSC CGL है ना 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन में था सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट यहां पर मेरा आंसर होगा। दूसरी चीज क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। कैसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, और इसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसका जो है आजकल बहुत यूज किया जा रहा है। यह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है जिसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत अधिक होती है, बस यही कारण है कि इसका यूज किया जाता है। देखो ये जो आपकी होते हैं ना बेटा, आपने बात करी है हार्ड डिस्क के, तो हार्ड डिस्क से तो ये बहुत ज्यादा तेज होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है ये, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है। तो ये हमारी हार्ड डिस्क हो जाती है। हार्ड डिस्क के बाद में एक SSD इसी का एक पार्ट के रूप में मैंने यहाँ पर करवा दिया। हालांकि ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है। कैसी डिस्क है, इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान रखिएगा, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है। और ये कैसी है, ये आपकी मैग्नेटिक है। कैसी है, मैं कल मैंने जो डायग्राम बनाया था ना उसमें बताई थी ये चीज। समझ में आ रही है बेटा, नोट्स बना रहे हो ना, अरे नोट्स बना रहे हो ना, वेरी गुड इवनिंग देवलाल गुजर बेटा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरे पास आती है वो आती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, ये जो फ्लॉपी डिस्क है ना बेटा, ये भी एक प्रकार से आपकी हार्ड डिस्क है उसी का ही दूसरा रूप है। पर हार्ड डिस्क जो होती है ना वो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करती है, पर फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये कम मात्रा में डेटा जो है वो स्टोर करती है। कम मात्रा में कैसे, जैसे देखिए आपके एक तो इस पे क्वेश्चन आता है कि हार्ड डिस्क, ये फ्लॉपी डिस्क के प्रकार कौन से हैं, यानी कि कौन सा जो है वो इसका एक टाइप है। वेरी गुड इवनिंग बेटा, सबको नमस्कार, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। तो ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। देखो वैसे जो हमारी हार्ड डिस्क थी उसमें वृत्ताकार डिस्क थी, इसमें भी वृत्ताकार डिस्क होती है। अब उसके ऊपर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेप किया होता है, इस पर भी उसका ही लेप होता है। उसमें ट्रैक और सेक्टर होते हैं, इसमें भी ट्रैक और सेक्टर होते हैं। बस फर्क ये होता है कि ये थोड़ी सी क्या होती है, लचीली सी होती है, माइलर प्लास्टिक की बनी होती है, जैसे एक्सरे वाला पेपर होता है ना वैसी वाली होती है। और ये दो प्रकार की होती है, एक हमारी माइक्रो फ्लोपी होती है और एक मिनी फ्लोपी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिनी फ्लोपी होती है। तो ध्यान रखिएगा इसकी दोनों सतह पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटिक कह सकते हो आप, चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेप किया होता है, चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का क्या क्या है, लेप किया होता है। वह डेटा
ट्रैक व सेक्टर में भंडारित होता है। ऐसे तो ट्रैक और सेक्टर में सेम वही चीज है ना, बस ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं है। बस इसके जो टाइप है ना, वो टाइप हमें थोड़े ध्यान रखने हैं कि ये दो प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। इसके जो प्रकार है, ध्यान रखिएगा, इसके जो प्रकार हैं, ये प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से थे? एक तो कहा जाता है माइक्रोफ्लोपी, माइक्रोफ्लोपी, ठीक है। और दूसरा जो होता है ये होता है मिनी फ्लोपी, माइक्रोफ्लोपी, मिनी फ्लोपी। अब इनमें फर्क क्या होता है? देखो, माइक्रो और मिनी में एक तो देखिए इनके साइज का फर्क होता है, ठीक है। एक छोटी होती है, आकार में ही छोटी होती है, एक आकार में बड़ी होती है। एक में डेटा कम आता है, एक में डेटा ज्यादा आता है। बस ये दो चीजें जो है आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर मैं माइक्रोफ्लोपी की बात करूं, ठीक है, माइक्रोफ्लोपी की अगर मैं बात करूं, तो माइक्रो जो होती है, देखिए इसका जो व्यास होता है बेटा, ठीक है, यह आपका होता है 3.5 इंच का। कितना इंच होता है? 3.5 इंच, 3.5 इंच। व्यास समझते हो? डायमीटर, अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? डायमीटर कहा जाता है। और ऐसे जो मिनी फ्लोपी होती है बेटा, यहां पर मेरी, ठीक है, ये जो मिनी फ्लोपी है, इसका जो व्यास होता है, इसका जो डायमीटर होता है, ये होता है 5.25 इंच, 5.25 इंच। ये इसका 5.25 इंच का होता है। तो देखो, आकार में ये छोटी है और ये बड़ी है। आकार में छोटी कौन सी है? ये वाली। और बड़ी कौन सी है? ये वाली। अब स्टोरेज उल्टा है। देखो, वैसे तो ये छोटी है तो इसका स्टोरेज कम होना चाहिए, ये बड़ी है इसका स्टोरेज ज्यादा होना चाहिए। पर वास्तविकता में, एक्चुअल में इससे ऑपोजिट होता है। ये छोटी है, स्टोरेज ज्यादा है, ये बड़ी है, स्टोरेज कम है। तो इसमें जो स्टोरेज आता है, ठीक है, ये आपका 1.44 MB से 2.88 MB तक डेटा जो है इसमें आ सकता है। दो प्रकार की होती है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं स्टोरेज के, ठीक है, इसका जो स्टोरेज है ये आपका होता है 1.20 MB, 1.20 MB। बात समझ में आई? तो ये इनके डेटा का अंतर होता है, और इसी चीज के ऊपर एग्जामिनर जो है आपका क्वेश्चन बनाता है। माइक्रोफ्लोपी की भंडारण क्षमता होती है, मिनी फ्लोपी की भंडारण क्षमता होती है। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि एक इनके अलावा जो है आपकी फ्लोपी डिस्क और आती है, और वो वाली जो होती है वो होती है 8 इंच की। ध्यान रखिएगा, वो कितनी होती है? 8 इंच की होती है। एक 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क हमारे पास जो है वो और आती है। तो तीन बेसिकली साइज जो है वो हमारे पास आते हैं। डायमीटर तो बस नहीं होता। क्या कह रहे हो आप? क्या कहना क्या चाह रहे हो? हाँ देखो, जूनियर अकाउंटेंट का तो कंप्लीट सिलेबस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, गुड इवनिंग घनश्याम जी। चलिए, तो यहां पर देखिए इस प्रकार से काम करती है चीजें। तो इसका रेडियस, अगर डायमीटर की अगर मैं बात करूं 5.25, इसका 1.20, यहां पर 1.44, और ये होता है 3.5 MB। ये 3.5 इंच, 3.5 इंच जिसको हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत है फटाफट से कमेंट कर दो आप, मैं अभी आंसर दे दूंगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रिंकू को समझ में आ गया है। और बताइए बेटा, किसको है? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, आई थिंक सबको समझ में आ गया है और किसी को दिक्कत भी नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है। भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझ में आ रहा है तो हमारी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। हमारे एफर्ट जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस बार आपका पेपर जो है वो भी काफी अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो। हाँ, नहीं, 5.25 इंच बड़ी तो है। अब कायदे मैंने वही कहा ना, ये बड़ी है तो इसमें 1.44 से ज्यादा आना चाहिए, पर देखो 1.44 से कम है इसमें। अब है तो है, करें क्या? साइज बड़ा है, डेटा कम है। चलिए, तो ये बेटा मेरी यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क कंप्लीट हो जाती है। तीन हमने मेमोरी की बात करी है और तीनों हमारी मैग्नेटिक थी, ठीक है। पहला मैग्नेटिक टेप था, दूसरा मैग्नेटिक आपका क्या था? डिस्क था। तीसरा आपका मैग्नेटिक डिस्क के अंदर दो थी, जैसे एक तो आपका हार्ड डिस्क हो गया और एक आपका था फ्लॉपी डिस्क। एक इसमें जो एसएसडी थी,
एसएसडी थी वो आपकी यहाँ पर क्या थी, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज था। तो वो हमारा मैग्नेटिक नहीं है, बस हमने मैग्नेटिक के साथ उसको डिस्कस कर लिया है क्योंकि एसएसडी की जगह ही उसको यूज लिया जा रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि वो वैसे एसएसडी होती है और वो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, वो मैग्नेटिक नहीं है, पर एक साथ में कंपैरिजन के लिए बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार फटाफट से ध्यान से क्लास के लिंक को जो वो शेयर किया करो बेटा, ये ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे नहीं चलेगा। अब इसके बाद में बेटा मेरे पास जो डिस्क आती है वो आती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है? तो ऑप्टिकल डिस्क देखिए हमारे पास अलग अलग प्रकार की आती है। और एक तो देखो इस पर सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनाओ कि ऑप्टिकल डिस्क जो है वो किस तकनीक पर काम करती है, किस टेक्नोलॉजी का वो उपयोग करती है। तो किस टेक्नोलॉजी का करती है बेटा? एआई कौन सा है भाई? एआई, एआई कौन सा पेपर है जो एआई के लिए क्लास है क्या? एआई कोई पेपर होता है क्या? एआई तो आर्टिफिशियल, एआई ही लिखा है, एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है बेटा, उसके लिए थोड़ी है क्लास। हाँ, जूनियर अकाउंटेंट की, बेसिकली जूनियर अकाउंटेंट है, पर अगर आप इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट कर रहे हो, आईए कर रहे हो, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इसमें आप स्टडी कर सकते हो। बाकी कंप्यूटर तो देखिए सभी एग्जाम के अंदर आता है और ऑल एग्जाम को ही कवर कर रहे हैं अपन। हाँ, आइए आइए आइए, गलत लिख दिया था, हाँ बिल्कुल आईए के लिए क्लास है ये, बिल्कुल आईए के लिए क्लास है, ठीक है। हाँ, तो ये जो आपका होता है देखिए ऑप्टिकल डिस्क, तो एक चीज तो इसमें ध्यान रखनी है कि यह है, ठीक है, यानी कि मैं इसमें कहूंगा इसमें डेटा रीड व राइट करने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। सो लेजर टेक्निक इज यूज्ड। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, अब एग्जाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन से एग्जाम में था, और जहां तक मुझे याद है पटवारी के एग्जाम में आया था ये, कि भाई उसमें था ऑप्टिकल डिस्क था, पता नहीं कॉम्पैक्ट डिस्क ऐसे कुछ लिखा हुआ था, कि इसमें किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किस तकनीक यानी किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर था वो था हमारा लेजर तकनीक, ठीक है, लेजर तकनीक। अब देखो इसको ऑप्टिकल डिस्क को प्रकाशीय डिस्क भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क हमारे पास अलग अलग प्रकार की है। जैसे देखो एक तो होती है सीडी, है ना, एक आपने सुना होगा डीवीडी, एक बीआरडी और होती है, ध्यान रखिएगा भाई। अगली मेरी कौन सी होती है? बीआरडी। एक सीडी होती है, एक डीवीडी होती है, और एक होती है बीआरडी, ब्लू रे डिस्क बोलते हैं इसको। सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी को बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या डिजिटल, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में डिजिटल वीडियो भी कह सकते हो, पर वीडियो इसकी फुल फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके वर्सेटाइल आता है, और अगर वर्सेटाइल नहीं हो तो फिर वीडियो कर सकते हो, ये मैं आपको आगे लिखवाऊंगा। चलिए, अब देखो सीडी के ऊपर जब भी कुछ लिखते हो या डेटा को डालते हो, तो सीडी में डेटा को डालना या राइट करना जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब जैसे आपने सुना होगा आपका बर्निंग नाम सुना होगा, तो बर्निंग का मतलब यही होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। जो बर्निंग होती है वो क्या होती है? बर्निंग क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्टिकल डिस्क में, केवल ऑप्टिकल डिस्क में, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में डेटा कॉपी करना या राइट करना जो है, ये आपका क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। ये जो आपका राइट करने की जो प्रोसेस होती है ना बेटा, ये बर्निंग होती है। अब बर्निंग से एक चीज मेरे को और याद आती है कि आपने सुना होगा कि एक होती है आपकी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग सुना है बेटा? फॉर्मेटिंग क्या होता है?
फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग पे ये वैसे मेरे को वहां पर करवाना चाहिए था, इसमें यहाँ पर इसमें हार्ड डिस्क में करवाना था, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ फॉर्मेटिंग क्या होते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जैसे ये आपकी डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर डेटा जो है वो ट्रैक और सेक्टर के रूप में क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डिस्क में ट्रैक और सेक्टर बनाने की जो प्रक्रिया है उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा डिस्क पर ट्रैक तथा सेक्टर बनाने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग बेटा इतना ही करेंगे। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। तो इसको अच्छे से अब्जॉर्व करिए, इसको अच्छे से पढ़िए समझिए, और कोई भी दिक्कत होगी तो कल अपन इसको डिस्कस करेंगे। इसका जो टाइप है CD DVD वगैरह वो सारे के सारे हम लोग कल करें। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।